एंड वील स्टार्ट। जल्दी से सभी लोग आ जाओ। 2 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब जो आपको इमेज मिलनी है वो छोटी मिलनी है, छोटी मिलनी। अब सोच लो छोटी किन किन केसेस में मिल रही थी। अब उन 4 केसेस, उन केसेस के नाम बता दो क्या है, बताओ। तो दिस इज योर क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो इसका सही आंसर 4 बच्चों ने दिया, दैट्स नाइस। सवाल था एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें याद हो तो ये डायग्राम था आपका, ये पोल था, ये फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखता हूं बियॉन्ड मेरी, हाँ तो देखो इमेज सी और एफ के बीच बनती है और बहुत छोटी सी बनी थी, अगर आपको याद हो, है ना भाई। मतलब इमेज डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर था ए फॉर आगरा। तो देखते भाई सबसे तेज आंसर किसने दिया है। सबसे तेज आंसर दिया है अचिंत, देन स्वयं, देन अभीर, देन आर्या। गुड गाइस, गुड, कीप गोइंग। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगेन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ये ऑब्जेक्ट कहां पे है कि इसकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, इजी, हाईली डिमिनिश्ड। इजी है। हाँ भाई, तो इसका सही आंसर क्या था? एट इनफिनिटी। तो ये वाले क्वेश्चन पे जिसको पॉइंट्स मिले वील रिजेक्ट दोस पॉइंट्स। सो सॉरी मैम, तो लेट्स सी। भैया किसी को नहीं मिले, नहीं जीरो बने है। भैया, किसी ने अच्छा हाँ, अरे मतलब कोई चेंज नहीं, थैंक गॉड। हाँ भैया यार। भाई चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कम ऑन, मैंने तुम्हें फोकल लेंथ दी है और बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। हाँ भाई, इसका सही आंसर है 25। बिल्कुल सही। एफ आपको पता है, एफ होता है r/2 के बराबर। अभी आपको एफ दिया था 12.5, तो 12.5 इंटू 2 मतलब 25 वाज द आंसर। गुड भाई, 7 लोगों ने सही दिया। दैट्स सबसे तेज भाई अचिंत ने दिया, देन कम्स अभीर, देन स्वयं, देन आर्या। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 ही क्वेश्चन का क्विज हो गया। द फिनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द। फिनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? शिट मैन, इसका सही आंसर कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑब्वियस भाई। चले भाई लास्ट क्वेश्चन और फाइनली डिसाइड करेंगे सबसे तेज कौन है, अचिंत, अभीर, पर्व। गुड गाइस, गुड, कीप गोइंग। लास्ट क्वेश्चन आपका। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अ कन्वर्जिंग मिरर इज, ओ माय गॉड। कॉन्वेक्स का क्या फिर होगा? जैसे इसका कन्वर्जिंग है। हाँ उसका डाइवर्जिंग, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है उल्टा होता भैया। है ना इसमें। हाँ भाई चलो मैन, तो अपन के पास लेस देन 1 मिनट, देख लेते स्कोर क्या है भाई। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इधर पे स्फेरिकल मिरर्स मैंने लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब जो मैं आज सीखने वाला हूँ दैट इज, हाँ दैट इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मतलब मैं एक बार सीख ले रहा हूँ, मेरे 2 काम निपट जाएंगे। मैं बता दूं कॉन्वेक्स एक क्लास का भी नहीं है। हाँ भाई, तो अब यहाँ देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने ये पूरा अपना मिरर बना लिया है। अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखने, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, उसके बाद अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लिखो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन as that of the incident light are taken as positive. थर्ड रूल, मतलब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट सेकंड का उल्टा है, तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। फोर्थ लिखो, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड्स आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड्स will be taken as negative। पांचों को समझने के पहले अपन को एक फॉर्मूला सीखना होगा जिसको अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला। अब सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो तो ये मेरा कॉनकेव मिरर था, ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तुम्हें पता है मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकता, तो अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को इधर पे रखा, बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट ही था? याद है अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखते हैं भाई। कभी ऐसा तो नहीं रखा मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे उल्टा करके नीचे? क्या कभी मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है उल्टा करके नीचे? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। तो अब ध्यान से देखो, लिखना मत, है ना भाई। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा पी, एफ और सी के बीच, तो एफ और सी के बीच में रखा, तो कोई मुझे बताएगा दिमाग लगा के इमेज कहां बनेगी? सब कुछ। अब पहले पॉइंट को तुम देखते जाना, पहले पॉइंट को भी देखते जाना, जो अभी अपन ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और ध्यान से देखना डायग्राम को। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था? पहला पॉइंट ये बोल रहा था
ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। All the distance are measured from हाँ। the pole. पोल मतलब मैं सब कुछ पोल से नापना स्टार्ट करूंगा। मतलब ऐसा मान लो मेरी उंगली पोल पे है, मेरी उंगली अभी पोल पे है, तो पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर, देखो ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है, एक मिनट, उसके पहले यहां देखो भाई, ऑब्जेक्ट और ये पोल के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलता हूं यू। मतलब अब से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा हूं मैं मिरर से, है ना, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा हूं मैं मिरर से, उसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पोल से, ध्यान रखना मैं सब कुछ पोल से नापूंगा, मेरा फर्स्ट पॉइंट वही कह रहा है, मैं सब कुछ पोल से नापने वाला हूं। तो पोल से तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उसको तुम अब से यू बोलो। बताओ भाई, किसी को डाउट है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फिक्स्ड सिंबल्स हैं भाई, तुम अपने मन के नहीं ले सकते हो। अगला सिंबल आता है वी। वी क्या रहेगा भाई साहब? इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस मतलब अगर भैया आप अपने फिगर में मार्क करो तो देखो फिगर का मार्किंग क्या रहेगी। ऑब्वियसली सब कुछ पोल से स्टार्ट हो गया, इसलिए पोल पे पहले पहुंचा और जहां तक इमेज है वहां तक गया, तो ये डिस्टेंस है मेरा वी के बराबर। बताओ भाई साहब, किसी को यू और वी में डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए बताओ, क्या किसी को डाउट है? अच्छा, एक और एक ऐसी जनरल क्वेश्चन, मान लो अभी मैं लिख इधर ऐसी रफ में एक क्वेश्चन पूछा मैंने पोल है, ये फोकस है, ये सी है, मैंने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी पे रखा, तो ऑब्जेक्ट इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनी। अरे ये तो नकली थी, तो डॉटेड बनाना था, ये लो भाई डॉटेड बना दी। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना है जो मैंने अभी मार्क किया है? व्हाट इज दिस? पर भैया इसका और ये V कहाँ है भाई? नेगेटिव होगा। यू हो गया, वी हो गया। अभी एक सिंबल और जो तुमने पहले कभी सीखा है, स्मॉल एफ। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस स्मॉल एफ? भैया सॉरी भैया फोकल लेंथ। बिल्कुल बिल्कुल सही, फोकल लेंथ है मेरे भाई। फोकस पे फोकस मत बोलना, क्योंकि फोकस को तो कैपिटल एफ से बोलते हो। ये दूरी है फोकस। क्या तुम बताओ, फोकल लेंथ की दूरी भी एक प्रकार से पी से ही नहीं नापी मैंने? हाँ भैया भाई हाँ बिल्कुल सही। देखो उसको भी मैंने एक प्रकार से पी से ही नापा। मतलब मेरा रूल वन तो भाई साहब मुझे अब रट गया है, जो भी मैं नापूंगा हर बार पोल से नापूंगा। पोल से फोकस तक आ रहा हूं तो इसको मैं बोलता हूं एफ। पोल से अगर मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा तो उसको मैं बोलता हूं यू। पोल से अगर इमेज तक पहुंच रहा तो उसको मैं बोलता हूं वी। तो देखो मेरे तीनों सिंबल्स मुझे बनते हैं। और अब बताओ जो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला है वो क्या कहता है? फाइनली मिरर फॉर्मूला आया है, और ध्यान से देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। वो कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। चलो भाई, तो भैया अभी तो एक ही चीज समझ में आई, अब आगे क्या क्या सीन है, आगे के पॉइंट्स कब समझा रहे हो? तो आगे के समझाने के लिए मैं तुमको एक टर्म बताना चाहता हूं जिसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज to the height of the object is called linear magnification. Full stop. It is denoted by a small m. It is denoted by a small letter m. M. अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला था रेशियो ऑफ, ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आने वाला है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो, मतलब रेशियो है किसी चीज का। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट ऑफ द इमेज, कुछ हाइट है h, मतलब मान ले हाइट ऑफ द इमेज, तो यहां मैं लिख देता हूं पहले हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है भाई इसका फॉर्मूला, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, पहले ऑब्जेक्ट आता है पिक्चर में कि पहले इमेज आती है? क्या आता है पहले? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्वियसली भाई क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसकी इमेज कहां से बनेगी? तो ध्यान में रखो। हाँ, तो ये देखो, ये मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं अब से बोलूंगा h1। वन स्टैंड्स फॉर पहले, और फिर बताओ बाद में क्या आएगा? h2। तो h2 हाइट ऑफ इमेज लिख लो भाई। तो अब भाई एक न्यूमेरिकल से समझ में आएगा मतलब क्या था। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चले भाई, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से रीड करेंगे। सवाल है फाइंड द साइज निकालना है, नेचर निकालना है, एंड पोजीशन बतानी किसकी? सब कुछ चीजें इमेज की, ऑफ इमेज formed by a concave formed when an object of size 1 सेंटीमीटर। कोई मुझे बताएगा, मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं अभी भाई। u है, देखो जैसी तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल मिले अपने लिए ऐसे करके ये लिख लिया करो, ये लिख लीजिए अपने लिए ऐसे करके लिख लिया करो, क्योंकि तुमको बताओ तुमने यही 5 वेरिएबल्स मेनली सीखे। मैग्निफिकेशन तो भाई मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा h2/h1, तो वो हो जाएगा। तो मेरे पास जो मेन 5 वेरिएबल है, हर न्यूमेरिकल में मैं फोकस करूंगा ये पहले से लिख।
कुछ न्यूमेरिकल में H2 H1 का काम नहीं रहता है, तो उस टाइम पे तुम चाहो उसको मिटा देना या कुछ कर देना, तो फिर लेकिन मेन फोकस इन 5 पे रहेगा। अब ध्यान से रीड करते क्वेश्चन, है ना भाई। तो सवाल है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब देखो सब कुछ इमेज का चाहिए, इमेज की साइज बताओ कौन सा वेरिएबल बताता है, इमेज की साइज कितनी बड़ी है कौन बताता है। हाँ H2 मेरे भाई, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, वो कौन बताएगा, आपका H2 बताएगा। तो मैंने बोला है कि मेरे भाई ये जो U और V जो बोल रहे थे ना, U और V तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी है, डिस्टेंस है, वो साइज थोड़ी है उसकी। साइज कौन बताता है, हाइट, भाई कितनी बड़ा है कितना छोटा है या कुछ। तो हाइट H2 H1 हो गए। चलो भाई स्टार्ट करेंगे फिर से, बताओ मुझे फाइंड द साइज पूछा है, तो साइज इनमें से कौन सा वेरिएबल है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द वेरिएबल फॉर साइज, H2, बिल्कुल सही। तो ये मुझे बताना है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क बोल दिया। अभी फिर से रीड करते हैं, फाइंड द साइज, नेचर तो मुझे पता है, वर्चुअल रिएक्ट वैसा वाला बताना है, वर्चुअल रियल वो मैं बाद में भैया। एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कौन सा वेरिएबल निकालना, एक प्रकार से पोजीशन ऑफ इमेज भैया V। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। बताओ ये 1 सेंटीमीटर कौन से वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, भैया H1। भैया H1। बिल्कुल सही, ये H1 की दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है आगे बढ़ेंगे। What and when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, बताओ ये 15 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू दी, भैया U। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है 15 है ना। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, बताओ ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये वैल्यू है। अब जिसने ये वैल्यूज लेके सवाल किया है, आपका गारंटीड सवाल गलत आएगा, गारंटीड आंसर गलत आएगा। सुन ले भाई, जिसने भी ये लेके करा है आपका गारंटीड आंसर गलत आएगा। तो अब उन रूल्स को समझने का टाइम आया है, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहला रूल था कि आप जो भी कुछ नापोगे आप पोल से नापोगे, ठीक है भाई साहब, तो मैं जो भी कुछ नापूंगा पोल से। तो पहला पॉइंट तो मेरे को क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या था, ध्यान से देखो, ऑल द डिस्टेंसेस, सभी लोग सेकंड पॉइंट ओपन करो और ध्यान से देखो क्या था, वो था distances measured in the same direction of incident light will be taken as positive, या जो भी लिखा है। तो इसका क्या मतलब है तुम बताओ, इंसिडेंट लाइट तुम्हें याद है इस डायरेक्शन में मैं भेजता हूं हर बार इंसिडेंट लाइट ऐसे करके आती फिर रिफ्लेक्ट होती है, समझ में आ रहा है वाली बात सभी लोगों को। तो ध्यान से देखो, अपन ने क्या बोला, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव लो, और जो उनके ऑपोजिट है उनको नेगेटिव लो। ध्यान से सुनो भाई, थर्ड पॉइंट। तब इसका मतलब क्या है, बहुत आराम से समझो। इसका मतलब ये है भैया, मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर पे, तुम बताओ तुमको सब कुछ पोल से नापना है, तो तुम जब पोल से नापोगे तो तुम बताओ, पोल से नापते टाइम यू जब तुम निकाल रहे हो तो तुम ऐसे जा रहे हो कि लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बताओ तुम। भैया लाइट भैया पीछे जा रहे हैं, पीछे चालू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान से देखो, लाइट जा रही थी भैया ऐसी, और आप जा रहे हो लाइट के अपोजिट, मतलब बताओ मैं कौन सा रूल लगाऊं, 2 वाला या 3 वाला, कौन सा भैया थर्ड, 2 या थर्ड वाला। बिल्कुल सही। इसका क्या मतलब है भैया, हाँ इसका मतलब भैया जो आप यू ले रहे हो ना वो आप -15 लेने वाले हो, समझ में आया भाई। फिर से देखो रिवाइज, अपन ने क्या बोला कि लाइट के डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लेंगे एज पर द सेकंड पॉइंट, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव लोगे, और तुम सब कुछ पोल से नापते हो। तो मैं पोल पे था, पोल से मैंने बोला मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे जाना, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लाइट ऐसी जा रही थी लेकिन मैं पोल से ऐसे जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो बताओ मैं लाइट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने व्यू को क्या लिया, -15। बताओ भाई समझ में आए वाली चीज। हाँ भैया। भैया तो यू हमेशा, भैया जो यू है ना तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। U is always negative। देखो भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे भाई आप इसको करके रिजल्ट्स फटाफट ला सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, U is always negative। एक बार सभी लोग फिर से लास्ट टाइम और सुन लो, मैं बता रहा हूँ, किसी को डाउट है पूछ लो, क्योंकि यही भाई आपको पूरे चैप्टर में चलने वाले रूल्स। तो एक बार फिर से सुन लो क्या है, इंसिडेंट लाइट हमेशा जाती है लेफ्ट से राइट की तरफ, इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट से जाती है राइट की तरफ। अगर कोई भी ऐसे करके जा रहा होगा
तो मैं उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लूंगा, लेकिन कोई भी ऑपोजिट जा रहा होगा तो मैं उसको नेगेटिव लूंगा। क्या कोई मुझे बता सकता है ये फोकल लेंथ 10 लिखूं या -10 लिखूं? जल्दी से देखते किसको दिमाग चलेगा। भैया फोकल लेंथ क्या -10 लिखूं? भैया -10 भैया 10 -10 नहीं -10 बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है भैया अकॉर्डिंग टू रूल 1 आप हमेशा सब कुछ फोकस से पोल से नापोगे, और पोल से आप इधर फिर से जाने लगे यार, इधर से आप लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो, इसलिए आप लोगे -10। तो भाई साहब ये है फाइनल साइन कन्वेंशन। मतलब तुम्हें जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हें पहले तो वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज लिखना बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। अच्छा क्या सेकंड पॉइंट, ये सब किसके लिए मैं लिख रहा हूँ? कॉनकेव मिरर्स के लिए ना। बताओ क्या कॉनकेव मिरर के लिए एफ भी हमेशा क्या है? नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही, एफ भाई इधर है, मतलब हमेशा आपका एफ नेगेटिव है। फोर्थ क्या था भाई, जल्दी बताओ। फोर्थ था डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड्स इज टेकन एज टेकन एज। अब बताओ ये देखो, क्या तुम्हें ये कौन है? ये H2 है कि H1? कोई मुझे बताएगा ये जो एरो है ये कौन है? H1। तो अब बताओ H1 को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, अपवर्ड रखा है, तो बताओ ये पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव। अब बताओ ये जो इमेज बनी है अभी फिलहाल के लिए, इसको क्या लोगे? H2 अगर लेते तो क्या लेते, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ इस केस में क्या है भैया, पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अब कुछ नहीं, जैसे आपने सब इतनी मेहनत करके सारे साइन लिख लिए, अब आपको कुछ नहीं, मिरर फॉर्मूला लगा देना है। 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v 1/u की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, -15, ठीक है, इक्वल्स टू 1/f की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, -10, ठीक है। अब तुम्हें पता है प्लस माइनस कितना हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/15। हाँ ये -1/10 मैंने ऊपर ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये निकालना, तो -1/10 ये प्लस 1/15 वहां जाके प्लस हो गया। अब मैं क्या ले लूंगा, या तो एक तरीका है भैया एलसीएम ले लो, या एक बहुत ही बेहुदा तरीका जो अपन ने मैथ्स में सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। फिर 10 × 15 150, अभी 15 1 जा 15 प्लस 10 है ना भाई, तो 1/v = -15 + 10 कितना हो गया, -5/150 है ना। अभी हाँ भाई, तो ये 5 1 जा और 5 3 जा 0, लेकिन मेरे को 1/v, मुझे को तो v चाहिए, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो v हो गया -30। माइनस साइन भी है ना, याद कर, माइनस भी था मेरे पास पहले से। हाँ भाई बताओ क्या किसी, हाँ भाई पहले मुझे ये बताओ, क्या किसी को डाउट है इस वाली चीज में, v की वैल्यू -30 कैसे लाया मैं? बताओ, बता सकता है v की वैल्यू नेगेटिव क्या बता रही है? v की वैल्यू नेगेटिव आई है, क्या मुझे क्या मतलब है भैया? रियल इमेज। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि भैया आपका ये पोल है, ये फोकस है, ये आपका क्या होता है, सी होता है भैया। ऑब्जेक्ट को तो आपने इधर रखा था, ऑब्जेक्ट को आपने इधर रखा था, इसलिए माइनस। सीधा सा मतलब है कि जो आपकी इमेज है ना, वो बताओ मिरर के राइट में बनी है कि लेफ्ट में बनी है? लेफ्ट में। बिल्कुल सही। रुक जाओ, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन इतना पक्का है भैया वो लेफ्ट में बनी। देखो भाई साहब, अपन का मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। कोई सोचो, क्वेश्चन ने खुद बता दिया, देखो v नेगेटिव आ रहा है, v नेगेटिव मतलब इमेज उस साइड बनी। लो भाई साहब, एक टेंशन फ्री हो गई। मतलब v मतलब बताओ, अगर इमेज इस साइड बनी तो तुम जानते हो, बताओ उसका नेचर क्या होएगा? जो भी इस साइड बनते हैं उनका नेचर क्या होगा? हाँ भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। लो भाई साहब, ये भी हो गया सवाल। तो लो, 2 सवाल तो तुमने ऐसे ही बता दिए, एक आपने बता दिया नेचर, हाँ तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही। अगर v की वैल्यू सॉल्व करते टाइम आती +30, एक एग्जाम्पल, अगर +30 की मतलब बताओ नेचर क्या है? हाँ, आगे बढ़ने के पहले क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने ऑब्जेक्ट को इस क्वेश्चन में कहां पे रखा होगा? थोड़ी सा दिमाग लगाओ, और कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, सही आंसर। अच्छा अभी मेरे को स्वयं ने दे दिया है, और सही आंसर देखो इसने कैसे निकाला। ये जानता है भैया ये पोल है, ये जानता है फोकस है, जानता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जानता है फोकल लेंथ दी गई थी 10, मतलब ये दूरी कितनी है 10, ये दूरी भी कितनी हो गई फिर 10, ये भी 10। अब बताओ ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख रहा हूं? ऑब्जेक्ट को मैंने 15 पे रखा, तो बताओ कहां पे रखा होगा ऑब्जेक्ट को? सी और एफ के बीच। बिल्कुल सही। तो यहाँ देखो, कोई मुझे बताएगा सी एंड एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पे बनती थी? विद द हेल्प ऑफ रेड आई इमेज कहां बनती थी? यहाँ देखो, क्या तुम्हारा आंसर इमेज का 20 से ज्यादा आया? देखो भाई, क्या तुम्हारा इमेज का आंसर
20 से ज्यादा आया, हाँ मतलब हाँ भाई भैया। तुमने पूरा ही सही करा है क्वेश्चन। देखो हाँ भाई, देखते हैं इसलिए तो अभी आखिरी पार्ट और समझो, अभी तो दो ही पार्ट आया, अभी साइज तो निकालनी है इमेज की, तो वो भी बचा। हाँ हाँ भाई, तो ध्यान से देखो, साइज निकालने के लिए भैया फॉर्मूला होता है H2/H1, ठीक है भैया। अब भी हाँ, एम का मैग्निफिकेशन भैया वो भी आपको पता नहीं, आपको मैग्निफिकेशन भी दिया नहीं था कि एम कितना है। H2 भैया आपको पता है, अरे वो तो निकालना ही है H2। H1 पता है, हाँ भैया 1 पता है। अब क्या करूंगा, एम जो है वो H2/H1 के तो बराबर होता ही है, इसके अलावा वो -V/U के भी बराबर होता है। तो नोट, अब एम तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को फालतू लग रहा है। H2/H1 मैंने लिख लिया, माइनस साइन पहले से। कोई बताएगा V कितना आया था अपने क्वेश्चन में? भैया प्रॉपर साइन लिखना मेरे भाई। U कितना था क्वेश्चन में? U था -15, वो लिख लिया। फिर उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो H2 कितना आ गया? H2 आ गया है, हाँ आएगा। सबसे पहले मुझे ये देख के कोई बता सकता है इमेज H2 नेगेटिव आई है, तो कोई मुझे बता सकता है इमेज कैसी बनी थी? इरेक्ट, इन्वर्टेड? भैया इन्वर्टेड माइनस देख के मैं ये समझाऊं कि भैया इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, बिल्कुल सही। और आपको पता भी था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख रहे थे तो इमेज कहीं इधर बनती थी बियॉन्ड सी, और वो देखो नेगेटिव है। अच्छा ध्यान से बताओ, जब बिटवीन C एंड F रखा था ऑब्जेक्ट, ध्यान से बताना टेबल देख के, तो तुम्हारी साइज पे क्या फर्क आता था? 1 सेंटीमीटर मैग्नीफाइड। बिटवीन C एंड F का मतलब ये कि आपकी भाई इमेज जो बननी बियॉन्ड थी वो मैग्नीफाइड बननी है। देख लो भाई प्रूफ, हाइट 1 थी, H1 जो ऑब्जेक्ट का था वो 1 का था। देखो इमेज कैसी बनी उसकी, इमेज देख लो कितनी बनी है। ये 1 बता रहा है कि ये हाइट जो थी वो 1 सेंटीमीटर की, लेकिन जो इमेज बनी वो दुगनी हो गई। देखो 2 सेंटीमीटर से, मतलब अपन ने जो सीखा मैग्नीफाइड, ये देख लो न्यूमेरिकल से भी सब कुछ प्रूफ हो रहा है जो भी तुमने रे डायग्राम्स में सीखा है। किसको लग रहा है कि भाई साहब ने पट गया टॉपिक हाथ से? अभी तक था, निकल गया। पूरा तो निकल गया भैया, मजा आ रहा है। An object 2 centimeter high, an object 2 centimeter high is placed at a distance of, an object 2 centimeter high is placed at a distance of, is placed at a distance of 16, 16 is placed at a distance of 16 centimeter, is placed at a distance of 16 centimeter, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या है, फिर आगे लिखो। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। दो पार्ट हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। सिर्फ दो चीजें बतानी इसमें, ठीक है भाई। मैं जैसी तुम्हारी जगह होता, मैं देखता क्वेश्चन में हाई लिखा है मतलब साइज वगैरह भी दी गई है, डिस्टेंस लिखा मतलब यूवी का भी यूज है, तो मतलब मैं समझ गया पांचों वेरिएबल्स का यूज है। तो जैसे ही मैं पांचों समझ गया, मैं बस इतना लिख दे रहा हूँ, U इक्वल टू V इक्वल टू F इक्वल टू H2 इक्वल टू H1 इक्वल टू। स्टेप 1 मैंने सारे वेरिएबल्स पिक्चर में ले आए। ये कैसे पता करा? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है, साइज साइड भी दी गई है, ठीक है मैन। अभी मैं साइन पे फोकस नहीं करूंगा ना, साइन अपन देखेंगे, आपके पास 1 मिनट और है साइन के लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, कोई मुझे बताएगा ये 2 क्या दिया है, कौन सा सिंबल दिया है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाई मतलब साइज दिया, बिल्कुल सही भाई, है ना भाई। तो आपको H1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, अभी साइन में बाद में देखूंगा। फिर सवाल है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16, बताओ ये 16 क्या दिया? यू सही। हाँ अभी साइन नहीं, U कितना दिया गया? 16, क्योंकि डिस्टेंस बोला गया, डिस्टेंस हमेशा U, और हाइट शाइट मतलब साइज। अच्छा, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3, तो मुझे बताएगा ये 3 क्या? हाँ भाई बताओ ये क्या दिया? बिल्कुल सही, 3 H2 दिया। क्यों H2 दिया? क्योंकि 3 सेंटीमीटर हाई, हाइट शाइट की बात हो रही है, इसलिए भैया H2 दिया है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्वेश्चन मार्क, और फिर तुम्हें क्या निकालना? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब V निकालना है, ये लो भाई। अब इसके बाद अपन साइन पे फोकस करेंगे। बताओ U का साइन सही है कि चेंज करूं? जल्दी बताओ, U का साइन भैया। हाँ माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि पहले से माइनस दिया होता है तो U हमेशा नेगेटिव होता है। पहले से कुछ सोचो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या कि ऑब्जेक्ट स्पेस आता है नेगेटिव ऑफ 16, कभी नेगेटिव वर्ड लिखेगा क्या वो क्वेश्चन में? कभी नहीं लिखेगा, तुम्हें खुद
भैया खुद आपने लिखना अभी तो नोट में लिख पाया था यू नेगेटिव होता है हाँ, इसीलिए। बिल्कुल सही। अच्छा बताओ H1 क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? H1 ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर Positive. रखा है। पॉजिटिव Positive. हाँ भाई भैया ऑलवेज। पॉजिटिव। अच्छा अब ध्यान से देखो, H2 का साइन तो भैया प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इधर क्या बाद में होगा? बताएगा। हाँ भैया भाई माइनस देखो, होगा भैया क्योंकि भैया रियल इमेज है। negative. भैया प्लस होगा। भैया भैया माइनस रियल होगा इमेज क्योंकि है। रियल इमेज है। यार रियल के साथ बहुत हमेशा बढ़िया इन्वर्टेड लगता यार, है। बहुत बढ़िया यार, Negative. बहुत बढ़िया। क्या मैं डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगाऊं कि मिरर फॉर्म, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में तो दो अननोन है भाई। भैया भैया माइनस v अपॉन u आपने वो भी तो is लिखवाया था ना equal to भैया, H2 अपॉन H2 H1 इक्वल टू हाँ। माइनस v अपॉन यही u। लगाया। हाँ तो बिल्कुल ये लगाते, तो H2 कितना है -3, H1 कितना है 2, V कितना है भाई साहब, V तो निकालना है, U कितना है भाई साहब -16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 भैया -24। -24 भैया कब का आ गया, पूछ ही नहीं रहे हो। हाँ भाई, और अब तो अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, तो एक चीज निकाल ली, अब मिरर फॉर्मूले में सब बन जाएगा। V पता है, हाँ भाई अब भी निकाला, -1/24। U पता है क्या, वो भी पता है भाई माइनस, प्लस तो क्या मैं माइनस डायरेक्ट 1 इधर अपॉन लिख दूं? 16 -1/16 हाँ और ये इज इक्वल टू 1 निकालना अपॉन है। है। खत्म, अब एलसीएम ले लो भाई। भैया एलसीएम कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 384 अच्छा अच्छा, इनने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा जो अपन का हाँ, चुरवा था, हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप भी वैसे ही करें, तो 384 पे डायरेक्ट हो गया -16 -24। हाँ तो अब बता भाई कितना 40 होता बाय है? -384 -48 आ रहा है। भैया तो 9.6 -9.6 हाँ बिल्कुल सही। F देखो कितना है, -9.6 -9.6। बताओ भाई F नेगेटिव आया, क्या ये सही है कि गलत है? F नेगेटिव आया, क्या ये सही है गलत है? भैया सही है, सही है, सही है भैया, बिल्कुल सही। सही है, याद ऑलवेज करो नेगेटिव है। याद, हाँ F हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, कर सकते हो, और अपन नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ठीक ठीक है है, भैया। चलो भाई, तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिसको